नमस्कार दोस्तों। शिक्षक शिक्षा और शिक्षण से रिलेटेड इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से ये बखूबी ज्ञात हो गया होगा कि सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और सक्षमता परीक्षा का आयोजन जो है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा किया जाएगा। और आपको ये भी ज्ञात हो गया होगा कि इसमें जो प्रश्न होंगे वो बातों के माध्यम से यही बताया जा रहा है कि मामूली स्तर के प्रश्न होंगे। लेकिन मामूली कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि प्रश्नों के स्तर के सबसे निचले पायदान। कहने का मतलब मेरा ये है कि मामूली परीक्षा मतलब न प्रश्नों का स्तर बहुत ऊंचा होगा, न प्रश्नों का स्तर बहुत नीचा होगा, मध्यम दर्जे का प्रश्न होगा। और ये प्रश्न कक्षा 6 से 8 के ही होंगे। तो इन प्रश्नों की तैयारी मैं शुरू से ही अपने चैनल के माध्यम से कराते आ रहा हूं और बार बार आपसे कहता हूं कि अब आप अपनी तैयारी को जारी रखें। मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों को भी जानें, समझें, बूझें और खुद से भी तैयारी करें समय मिलता है तो। मेरा प्रयास बस यही है कि मैं अपने प्रयास से मैक्सिमम शिक्षकों को सफलता दिला सकूं और जब वो सफल हो जाएं तो उनकी सफलता से मुझे जो उत्साह होगा, मेरे अंदर जो उमंग आएगा, उसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूं क्योंकि वो अकल्पनीय है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि सभी शिक्षकों तक ये जो इम्पोर्टेंट मटेरियल मेरे द्वारा बनाया जा रहा है ये पहुंच सके और हमारा जुड़ाव उनके साथ और उनका जुड़ाव हमारे साथ हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, सन 1946 में भारत छोड़ने की घोषणा की ए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली ने, बी लॉर्ड वेवेल ने, सी श्रीमती एनी बेसेंट ने और डी माउंटबेटन ने। तो देखिए, सन 1946 में भारत छोड़ने की घोषणा जो है वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली महोदय ने किया था। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली महोदय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया, किसने किया? ए गांधी जी ने, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, सी भीमराव अंबेडकर ने, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो जान लीजिए कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशी रियासतों का विलय किया गया, ए पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, बी भीमराव अंबेडकर के द्वारा, सी गांधी जी के द्वारा, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो देखिए, देशी रियासतों का जो विलय है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, लौह पुरुष कहा जाता है, ए पंडित जवाहरलाल नेहरू को, बी भीमराव अंबेडकर को, सी गांधी जी को, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो आप जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, कौन थे? ए लॉर्ड वेवेल, बी एटली, सी लॉर्ड माउंटबेटन और डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो जान लीजिए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ए श्रीमती इंदिरा गांधी, बी गुलजारी लाल नंदा, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप जानते हैं कि स्वतंत्र भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इन्होंने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, बाल दिवस इनकी याद में हम लोग मनाते हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं। सीधी कार्यवाही दिवस किनके, यहाँ पे प्रश्न है कि किसने घोषित किया? सीधी कार्यवाही दिवस किसने घोषित किया? ए अंग्रेजों द्वारा, बी भारतीयों के द्वारा, सी मुस्लिम लीग के द्वारा, डी क्रांतिकारी नेताओं के द्वारा। तो जान लीजिए कि सीधी कार्यवाही दिवस जो है मुस्लिम लीग के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा जो है सीधी कार्रवाई ये जो है वो घोषित किया गया।
किस तिथि को सीधी कार्रवाई दिवस घोषित किया गया? तो जान लीजिए, ए जो है वो 16 अगस्त 1946 को राइट आंसर होगा। बी जो दिया हुआ है 15 अगस्त 1947 ये नहीं है। सी जो दिया हुआ है 26 जनवरी 1950 ये भी नहीं है। और डी जो 26 नवंबर 1950 ये भी नहीं है। सीधी कार्रवाई दिवस जो है वो 16 अगस्त 1946 को घोषित हुआ। सीधी कार्रवाई दिवस के कारण भारत में क्या हुआ? सीधी कार्रवाई दिवस के कारण भारत में क्या हुआ? तो ए भारत पाकिस्तान में शांति बनी, बी सांप्रदायिक दंगे हुए, सी भारत पाक में वार्ता हुई और डी स्वतंत्रता हेतु नई योजना बनाई गई। तो सीधी कार्रवाई दिवस के कारण भारत में क्या हुई? सांप्रदायिक दंगे हुए, समझे ना। सीधी कार्रवाई दिवस के कारण भारत में सांप्रदायिक दंगे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के पृथक राष्ट्र में शामिल हुए? ए नेपाल कश्मीर जूनागढ़, बी जूनागढ़ कश्मीर हैदराबाद, सी पश्चिम बंगाल पूर्वी बंगाल सिंध और डी कश्मीर पंजाब नेपाल। तो जान लीजिए कि पाकिस्तान के पृथक राष्ट्र में जो शामिल हैं वो पश्चिम बंगाल पूर्वी बंगाल और सिंध है। ठीक है। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इस तथ्यों को दिमाग में स्मरण रखिएगा, ये सारे प्रश्न आपको स्मरण रखने हैं कि स्थापना 72 प्रतिनिधियों के द्वारा उपस्थिति में, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? तो मुंबई में। इसमें कितने भारतीय कितने प्रतिनिधि भाग लिए हुए थे? तो 72। ठीक है। और ये कहाँ पे हुई थी? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इस चीज को आप याद रखेंगे। देखिए, इसके जो संस्थापक थे, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक हैं A.O. व्यूम थे, जिन्होंने कलकत्ते के विमोश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया। ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो A.O. व्यूम ने। ठीक है। और अध्यक्ष उन्होंने ही कलकत्ते के विमोश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया। ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ए अंग्रेजों के पक्षपातपूर्ण आर्थिक नीति के कारण, बी भारतीयों के शोषण के कारण, सी जातीय भेदभाव के कारण, डी उपरोक्त सभी। तो जान लीजिए कि भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ वो अंग्रेजों के पक्षपातपूर्ण आर्थिक नीति के कारण भी हुआ, भारतीयों के शोषण के कारण भी हुआ, जातीय भेदभाव के कारण भी हुआ। तो इसका राइट आंसर जो होगा उपरोक्त सभी, डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश एसोसिएशन, मुंबई एसोसिएशन, मद्रास एसोसिएशन की मुख्य मांगे थी। ए सरकार में भारतीयों की भागीदारी, बी करों में कमी, सी समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करना, डी उपरोक्त सभी। तो जान लीजिए कि ब्रिटिश एसोसिएशन, मुंबई एसोसिएशन और मद्रास एसोसिएशन की जो मुख्य मांग थी वो ये थी कि सरकार में भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित हो। क्या हो? भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित हो। किसमें? सरकार में। इसका राइट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई कहाँ हुई? ए मुंबई में, बी कलकत्ता में, सी मद्रास में, डी दिल्ली में। तो अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया कि स्थापना कहाँ हुई? मुंबई में। एक चीज याद रखिएगा, वर्ष 1922 में सुभाष चंद्र बोस ने देश बंधु के साथ, देखिए देश बंधु के नाम से किनको जाना जाता है? देश बंधु के नाम से चितरंजन दास जी को जाना जाता है। ठीक है। तो सन 1922 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, देश बंधु चितरंजन दास के साथ अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कमेटी के गया अधिवेशन में भाग लिया था। ये याद रखिएगा, बिहार से गया अधिवेशन में भाग लिया था। और ये जो चितरंजन दास हैं वो 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के में अध्यक्ष बने हुए थे। ठीक है।
नेक्स्ट, लोकमान्य तिलक का नारा था, क्या था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ए में, बी में करो या मरो, सी में स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, डी में जय जवान जय किसान। तो देखिए, लोकमान्य तिलक के नाम से हम लोग बाल गंगाधर जी को जानते हैं। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य तिलक, ये याद रखिएगा, लोकमान्य तिलक के नाम से किनको जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। और बाल गंगाधर तिलक का जो नारा था वो था स्वराज्य हमारा, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी हो गया। लेकिन इसमें ये भी जान लीजिए, ये जो नारा, जो बाकी 3 नारा है वो किसने दिया हुआ था? ठीक है, तो तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा, ये जो नारा था वो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और करो या मरो का नारा जो है वो किसने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। जय जवान जय किसान, ये नारा जो है, ये जो नारा है जय जवान जय किसान, वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। शास्त्री जी ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। तो इस तरीके से आपने 4 नारों को जान लिया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था। करो या मरो, महात्मा गांधी जी का नारा था। जय जवान जय किसान, ये शास्त्री जी का नारा था। और स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का नारा था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी आपने समझ लिया। अब देखिए, ये बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। सन 1912 में कब? देखिए याद रखिएगा, सन 1922, सन 1912, ये दोनों समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो बिहार में हुआ था। एक जो है सो गया में हुआ था, और एक जो है जो कहाँ हुआ था? पटना में। ठीक है, बांकीपुर पटना में। तो देखिए 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना 27वां अधिवेशन, कौवा अधिवेशन किया हुआ था 1912 में, 27वां अधिवेशन। ये राव बहादुर रघुनाथ नरसिंह मधुलकर की अध्यक्षता में, इनको आर.एन. मुधोलकर के नाम से भी जाना जाता है, आर.एन. मुधोलकर। ठीक है, तो इनकी अध्यक्षता में बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया था। बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया था। अब देखिए, यहाँ पे देशबंधु जी ने अध्यक्षता किया था, कहाँ? गया में। और देशबंधु चितरंजन दास जी ने गया में अध्यक्षता किया था। और यहाँ पर जो है सो आर.एन. मुधोलकर ने पटना के बांकीपुर में अध्यक्षता किया था। तो और ये याद रखिएगा कि 1922 में हुआ था, कहाँ? गया में। 1912 में हुआ था, कहाँ? बांकीपुर पटना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। होम रूल आंदोलन का प्रारंभ किया, किसने किया? श्रीमती एनी बेसेंट ने, बी बाल गंगाधर तिलक ने, सी गांधी जी ने, डी लाला लाजपत राय ने। तो देख लीजिए, होम रूल आंदोलन जो प्रारंभ किया वो श्रीमती एनी बेसेंट ने किया। किसने किया होम रूल का प्रारंभ आंदोलन का? श्रीमती एनी बेसेंट ने। सन 1947 का भारतीय स्वाधीनता अधिनियम पारित किया गया। सन 1947 का भारतीय स्वतंत्रता स्वाधीनता अधिनियम पारित किया गया, कहाँ? ए दिल्ली की संसद में, बी इंग्लैंड की संसद में, सी कलकत्ता की अधिवेशन में, और डी गोलमेज सम्मेलन में। तो जान लीजिए इसका राइट आंसर होगा कि इंग्लैंड की संसद में 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है वो पारित किया गया इंग्लैंड की संसद में। इसका राइट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह का उद्देश्य था, क्या था? ए ब्रिटिश सरकार के सभी अत्याचारों एवं अन्यायपूर्ण कानूनों की अवहेलना करना, बी क्रांतिकारियों को पकड़ना, सी मुस्लिम लीग की मांगों को न मानना, डी जगह जगह सम्मेलन करना। तो जान लीजिए नमक सत्याग्रह का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के सभी अत्याचारों
एवं अन्यायपूर्ण कानूनों की अवहेलना करना था। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो गया, ए हो गया। तो इस तरीके से आपने आज सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना जो परीक्षा के दृष्टिकोण से, सक्षमता परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। और जान लीजिए इन प्रश्नों का स्तर ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आइए हम आपके लिए ये कर रहे हैं, आपका भी कर्तव्य और फर्ज बनता है कि आप इन सारे प्रश्नों को नोट करें, दिमाग में रखें, कैसे भी करें, अपने यादाश्त में, अपने स्मरण शक्ति में इन प्रश्नों को सेटअप कीजिए ताकि आने वाले जो सक्षमता परीक्षा है उसमें आप बड़ी आसानी से सफल हो सके। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ।